एक डायन थी। रोज ही भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे घूमती थी। जो कोई उसे भिक्षा देता उसे वो कोई नुकसान न पहुंचाती, मगर जो उसे भिक्षा देने से इनकार करता वो रात के अंधेरे में आकर उसके बच्चे को अपने साथ ले जाती। अपने गुरुजी की गुफा में ले जाकर दैत्य के चरणों में बलि चढ़ा देती। मगर आश्चर्य की बात ये थी कि जिस घर से उसे भिक्षा मिलती उस घर के बच्चे सुंदर होने पर भी उन्हें वो ना उठाती थी। डायन की जादुई शक्ति इतनी तेज थी कि घर का बच्चा नींद ही नींद में घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता और रात के अंधेरे में भी डायन के पीछे पीछे चलने लगता। उस डायन का गुरु एक भयानक चेहरे वाला था जो बच्चों पर दया न खाता था। अपने दैत्य को खुश करने की धुन में वो मासूम बच्चों की बलि चढ़ाकर उनका खून पी जाया करता था। एक दिन की बात है, डायन के गुरु ने उससे कहा, आज की रात 1 बजे दैत्य को बलि चढ़ानी ही होगी, वो भी किसी मासूम सुंदर से छोटे से लड़के की बलि, ताकि दैत्य महाराज खुश हो जाए। जैसे आपकी आज्ञा। वैसे गांव में एक सुंदर सा लड़का रोहित रहता है। हाँ, बड़ा ही मासूम लड़का है वो। उसका खून भी बहुत मीठा होगा। आज की रात मैं बलि चढ़ाने के लिए उसे ही लेकर आऊंगी गुरुजी। तो फिर देर किस बात की? शीघ्र जाओ, जल्दी उस लड़के रोहित को शीघ्र हाजिर करो। समय निकला जा रहा है बलि चढ़ाने का। पहले पूजा करनी होगी, दैत्य महाराज को खुश करना होगा। अगर आज उन्हें भोजन न मिला तो वो हम दोनों को ही मारकर खा जाएगा। जल्दी जाओ। जी गुरुजी, अवश्य गुरुजी। मैं यूं गई और यूं आई। पलक झपकते ही वो डायन एक बरगद के पेड़ पर बैठ गई और देखते ही देखते वो पेड़ उसे बैठाकर आसमान में हवा की गति से उड़ा। ठीक ले जाकर उस पेड़ ने उस डायन को रोहित के घर के सामने उतारा। रात के 12 बजे थे। उस डायन ने अपनी मंत्र सिद्धि से रोहित के घर का दरवाजा खोल दिया। डायन की जादुई शक्ति से रोहित नींद में से उठा और घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। डायन ने रोहित के ऊपर फूंक मारी तो रोहित डायन के पीछे पीछे चल पड़ा। डायन के सम्मोहन में इतनी ताकत थी कि रोहित को पता ही न चला कब उसने अपना घर छोड़ा और कब पहुंचा डायन के साथ उसके गुरु की गुफा में। ये लीजिए गुरुजी, आज इतना सुंदर बच्चा लाई हूं कि दैत्य भी देखकर खुश हो जाएंगे इसे। वाह, शक्ल सूरत तो बड़ी अच्छी है इस बच्चे की। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम रोहित है, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? बेटा, आज हम तुम्हें अच्छी अच्छी मिठाई खिलाएंगे। तुम्हें पसंद है ना मिठाई? तुम्हें खेल खेलना पसंद है ना? जी नहीं, देखो मुझे मेरे घर पे पहुंचा दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता आपके साथ।
कंकालों को देखकर मुझे डर लग रहा है। डायन, इसे तुरंत बांधो इस खंभे से। ये बच्चा हिलना नहीं चाहिए इस गुफा से, और इसे भागने का कोई अवसर मत देना आज की रात। याद है ना, अगर ये हाथ से निकल गया तो हम ही उस दैत्य का भोजन बनेंगे। आज कस के बांधो उस खंबे से इसे। जी गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर उस डायन ने रोहित को गुफा में बने उस खंबे से बांध दिया। उधर रोहित के घर पर जब उसकी माँ सुबह को उठी तो बेटे को पास न पाकर बड़ी दुखी हुई। जब रोहित पूरे घर में न मिला तो रोहित की माँ ने शोर मचा मचा कर मोहल्ला इकट्ठा कर दिया। सब लोग नन्हे से बच्चे के गुम हो जाने से बड़े परेशान थे कि आखिर एक छोटा सा बच्चा रात ही रात में कहाँ गायब हो गया। कि तभी लोगों की भीड़ में से एक लंगड़ी बुढ़िया सामने आई। उसने कहा, रुको, मैं बताती हूँ कौन उठा कर ले गया तुम्हारे बच्चे को। तुम सारे गांव वाले अंधे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि शाम के वक्त जो औरत तुम सबसे भिक्षा मांग कर ले जाती है वो कोई भिखारन नहीं, डायन है, डायन। अरे अब तो अपनी आंखें खोलो। वो डायन तुम सबके घरों पर नजर रखती है। जो उसे भीख नहीं देता वो उसके बच्चे को अपने साथ रात में उठा ले जाती है, और फिर वो अपने गुरु के साथ मिलकर बच्चे का कत्ल करके अपने दैत्य पर बलि के रूप में चढ़ाते हैं। मैंने भी अपना बच्चा खोया है, इसलिए आप देर मत करो। चलो जल्दी करो, मेरे पीछे पीछे आओ। मैं उस गुफा का रास्ता जानती हूँ। ये रही उसकी गुफा। अरे ओ डायन, आज या तो इस गांव में तू रहेगी या फिर मैं रहूंगी। देखते हैं किसमें ताकत है। अरे आती है कि नहीं, या कि मैं ही आऊं गुफा के अंदर। गुरुजी, गुरुजी, कोई औरत बाहर से पुकार रही है मुझे। अरे किसको पता चला है इस गुफा के बारे में? किसकी शामत आई है आज मरने की? गुरुजी, गुरुजी आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे तो डरती क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। वो एक अकेली औरत तुझे ललकार रही है और तू छिपकर यहाँ बैठी है। चल चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन आया है। इतने सालों में आज तक तो हमें किसी ने नहीं ललकारा। ये कहकर डायन और गुरु जैसे ही गुफा के बाहर निकले तो उस बूढ़ी लंगड़ी औरत ने उन दोनों को बुरा भला कहते हुए गुफा से दूर ले जाने का प्रयास किया, और उसने किया भी ऐसा ही। देखते ही देखते गांव के सभी लोगों में अचानक कहां से शक्ति आ गई कि उन सारों ने पकड़कर डायन और गुरु को जमीन पर दे पटका। जैसे ही वो डायन जमीन पर गिरी कि एक गांव की औरत ने उसके बाल पकड़कर उससे पूछा, मैं इस गांव के बच्चों को इसलिए उठाती थी कि मैं भी एक दिन इस गांव में शादी करके नई नवेली दुल्हन की तरह अरमान लेकर आई थी। मैं भी तो माँ बनना चाहती थी, मगर मेरी कोई औलाद ना हुई। फिर पड़ोस की एक औरत मुझे एक साधु बाबा के पास ले गई। उसने मुझसे कहा कि अगर 20 बच्चों की बलि चढ़ाएगी तभी तू माँ बन सकेगी।
माँ बनने का भूत इस तरह सवार था मेरे सर पर कि मैंने गांव के बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया। मैं पागल हो गई थी। रात के अंधेरे में आकर उन्हें अपने साथ ले जाकर उसी साधु बाबा को अर्पण कर देती थी कि इस आस पे कि एक दिन मुझे भी माँ कहने वाला बच्चा पैदा होगा।